गाजियाबाद की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में बुधवार सुबह फ्लैट में अचानक आग लग गई। आप देख सकते हैं आग कितनी ज्यादा है। 9वें फ्लोर पर पहले ये आग लगी और 13 फ्लोर की ये मंजिल है। धीरे धीरे ये आग ऊपर की तरफ बढ़ी और देखेंगे आप लगभग 7 से ज्यादा जो फ्लैट हैं वो इस आग की चपेट में आकर पूरी तरीके की खाक हो चुके हैं। अभी भी आग घरों जो फ्लैट हैं उनके बाहर किस तरीके से लपटे निकल रही आप देख सकते हैं। 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की जो कोशिश है उसको अभी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा है। लगभग 9 बजे के आसपास ये आग लगी थी और इसके बाद ये जो आग थी वो धीरे धीरे जो दूसरे फ्लोर्स पर फैली और उसके बाद लगभग 6 से 7 फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। आप देख सकते हैं आग का विकराल रूप, धुआं काफी ऊपर तक आसमान में जा रहा है और जो लोग इन फ्लैट्स में थे, पूरी बिल्डिंग में थे, टावर में, वो लोग काफी तेजी से बाहर निकले। फिलहाल पूरी सोसाइटी को यहां पर इन फ्लैट से निकाल दिया गया, उनको खाली करा दिया गया, लेकिन आप देखेंगे कि अभी भी जो आग है वो अपने विकराल रूप में है। 20 से ज्यादा जो फायर टेंडर्स हैं वो इस वक्त मौके पर मौजूद है, लेकिन पूरी तरीके से ये लगभग 7 जो फ्लैट हैं वो आग में जलकर राख हो चुके हैं। फायर टेंडर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग लगातार बढ़ती जा रही है। आग की लपटें आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा है। धू धू करके ये पूरी बिल्डिंग जो है अब आग की चपेट में आ रही है। 7 से ज्यादा फ्लैट, जो दूसरा टावर था उसको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। फिलहाल आग पर काबू करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जो सोसाइटी के लोग हैं वो फिलहाल अपने अपने फ्लैट से बाहर आ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए लगभग कितने बजे आग लगी थी? कोई फंसा हुआ तो नहीं है? नहीं, फंसा हुआ तो अभी कोई नहीं है। सुबह जैसे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो नीचे पार्क से लोगों ने देखा कि भाई आगे धुआं लपटें आ रही हैं, तो उसी के बाद जो है सबको पता लग गया, सारी सोसाइटी पे नीचे आई है। अच्छा, फ्लैट से सभी लोग जब आग लगी तो निकल के बाहर आ गए। हाँ, आग किस तरीके से फैली दूसरे फ्लैट्स में? तो पहले 9वीं मंजिल पे आग लगी थी, तो उसके बाद फिर जो है नीचे भी फैल गई, ऊपर भी फैल गई। अच्छा, फिर बगल में ही फैली है, वो तो बगल से कंट्रोल इन्होंने कर ली है। आप देखेंगे कि पहले 9वीं मंजिल पर आग लगी थी और उसके बाद जो आग है वो ऊपर की तरफ गई, नीचे की तरफ गिरी और लगभग 7 से ज्यादा फ्लैट अपनी चपेट में लिया है। इसके अलावा जो आग थी वो फैलते हुए दूसरा जो टावर साथ में बना हुआ था उसके भी ऊपर के 2 फ्लैट्स में ये आग फैल चुकी है। फिलहाल 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद हैं। लोगों में अफरा तफरी भी है, सभी लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। ये पूरी जो सोसाइटी है उसको खाली कराने की कोशिश की जा रही है। गनीमत इस बात की है कि जिन 7 फ्लैट्स में आग लगी थी उनमें कोई भी फंसा हुआ नहीं है, सभी लोग बाहर निकल आए हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं ये किस वजह से आग लगी ये अभी तक साफ नहीं है। शुरुआत में अभी जो फायर टीम है उनको लग रहा है कि किसी शॉर्ट सर्किट या फिर एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग फैली, लेकिन आग काफी तेजी से फैली थी और ये जो पूरा टावर आप देखेंगे ऊपर के जितने फ्लैट हैं, लगभग 6 फ्लैट वो और बराबर के 1 से 2 फ्लैट टावर के, ये पूरे 7 से 8 फ्लैट जो हैं वो अब पूरी तरीके से आग की चपेट में आ चुके हैं, पूरी तरीके से जल चुके हैं। आग अभी भी काबू में नहीं आ रही है और आग को काबू करने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद की गौर ग्रीन एवेन्यू सोसाइटी में 8 फ्लैट में जबरदस्त आग लगी। आप देख सकते हैं पहले 9वें फ्लोर पर आग लगी थी और आग काफी तेजी से फैली जिसने 8 फ्लैट्स को अपनी चपेट में ले लिया। ये जो फ्लैट है करोड़ों के फ्लैट है और पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। इन्हीं में से एक शख्स है जिनका फ्लैट पूरी तरीके से जल गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है। मगर ये इतनी बड़ी बड़ी गौर सोसाइटी बनाता है, इतनी हाई रेस, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है। सेफ्टी के नाम पे जीरो। मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से निकले हैं घर से बाहर, मेरे बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बची है। मैं दिल्ली में था, जिम में था, वहाँ पर वर्कआउट कर रहा था, वहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग के आया हूँ। मुझे जैसी फोन आया है मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई कि ये हुआ कैसे। मेंटेनेंस इतनी हाई है इन सोसाइटियों की कि कह नहीं सकते। बस आज पता चल गया सेफ्टी के नाम पे बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। लगभग आपके फ्लैट की कीमत क्या रहेगी जब पूरा जल गया है? 2.5 करोड़ मिनिमम फ्लैट का कीमत है इसकी, हमारे वाले की। ठीक है, तो ये मैन क्या है, मेरे सामने वाला जो फ्लैट है वो पूरा जल गया, पूरा जल गया वो तो सभी का नुकसान है इसमें। मैन क्या है, सेफ्टी पर्पस देखना चाहिए कि सेफ्टी पर्पस क्या है, क्योंकि जब तक आप सेफ्टी नहीं देखोगे, आप सोसाइटी बनाए जा रहे हो, गवर्नमेंट क्यों दे रही है इनको, अप्रूव क्यों कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि आग कैसे लगी, किस फ्लोर पर, कितनी तेजी से फैली, किस तरीके से आपके बच्चे निकल के आए? आग कैसे लगी ये अभी कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि किसी को भी नहीं पता लगी कैसे है। मगर इतना मालूम है कि मेरी तरह बहुत सारी फैमिलियां फंसी हुई थी, बड़ी मुश्किल से निकली है। एट ए टाइम कैसे निकले हैं मेरे बच्चे, मुझे मालूम है। मेरे बच्चे रो रहे थे कि पापा हमें बचा लो, पापा हमें बचा लो। तो आप सोचो कि
इन बिल्डिंगों के लिए सेफ्टी कितनी जरूरी है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इन सभी बिल्डिंगों के लिए सबसे पहले सेफ्टी पर्पज से कोई फायर गेट इतनी बड़ी ऊंची होनी चाहिए जो सडनली आग को रोक सके, कंट्रोल कर सके। इस समय अभी तक आग कंट्रोल नहीं हुई है, पूरे 13 फ्लोर तक आग पकड़ ली है और इस साइड के पूरे फ्लोर हमारे सारे जल गए। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि लगभग 8 फ्लैट पूरी तरीके से जल चुके हैं। इनका कहना है कि जो इनके बच्चे थे वो फंसे हुए थे, काफी रो रहे थे और बड़ी मुश्किल से वो लोग आग से बाहर निकले। फिलहाल गनीमत तो इस बात की है कि कोई भी फंसा हुआ नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए का एक फ्लैट है और 8 फ्लैट पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका और अभी भी 2 घंटे बीतने के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। देखिए, इस समय तक हम लोग ने पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया। हर फ्लैट में हमारी टीम घुस चुकी है और लगातार 9 बजे से ही हमारी टीम काम कर रही है। उसमें शुरुआत में कुछ लोग फंसे भी थे, जिसमें एक महिला थी जो अंदर से गेट लॉक हो गया था, उनको गेट तोड़ते हुए सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही ऑक्सीजन पे एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे जो नीचे आने में असमर्थ थे, उनको भी सुरक्षित निकाला गया और आसपास जितने लोग फ्लैट में थे सबको तुरंत खाली कराते हुए आग बुझाने की कार्रवाई की गई। कितने फ्लैट हैं जो चपेट में हैं? ये लगभग 8 फ्लैट है। अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोग ने चेक किया वो 8 फ्लैट लगभग है और क्या पता लगी? उसकी अभी जांच की जा रही है। क्या यहाँ पे कोई काम चल रहा था? ये 9वें फ्लोर पे सूचना है कि 9वें फ्लोर से स्टार्ट हुई है और वो बालकनी के होते हुए फैल गई है। तो 9वें फ्लोर पे क्या कोई वर्क भी चल रहा था? अभी प्रथम दृष्टया लोगों से जो पूछताछ की गई उसमें यही जानकारी है उनके यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चला था। फायर को मौके पर पहुंचने में, फ्लैट्स तक पहुंचने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, जो है ज्यादातर कुछ फ्लैट्स लॉक थे और उसमें डबल दरवाजे लोहे के और अंदर वुडन था, उसको काटने और तोड़ने में सबसे ज्यादा समय हमें लगा और उसके बाद लगातार हम लोगों ने दरवाजे तोड़ते हुए आग बुझाई है। क्या सब हमने जो भी फायर फाइटिंग की है सोसाइटी के फायर फाइटिंग सिस्टम से ही की है। सभी सिस्टम काम कर रहे हैं और हम लोग जो फायर फाइटिंग कर रहे हैं उन्हीं के सिस्टम से कर रहे हैं। सोसाइटी के हाइड्रोलिक काम कर रहे हैं। कुल कितने जो फ्लैट्स हैं वो आग की जद में आए हैं? अगर आप 8 फ्लैट्स के लगभग हैं जिन पर नुकसान हुआ है और 3 फ्लोर पे ये फ्लैट्स कौन से फ्लोर से आग लगना शुरू हुई सर? ये 9 फ्लोर की जो प्रथम दृष्टया 9 फ्लोर पे सूचना है। सर कोई घायल और नहीं, कोई घायल की सूचना नहीं, कोई घायल नहीं है इसमें, अभी कोई इंजर्ड नहीं है। कुल कितनी गाड़ी? हमारी 17 से ऊपर गाड़ियां घटनास्थल में मौजूद हैं। साथ ही सीएफओ नोएडा, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नोएडा से डीएसएड, एसडीआरएफ और जो है हमारे जो इसके साथ साथ सिविल डिफेंस सभी लोग यहाँ घटनास्थल में मौजूद। प्रशासन, पुलिस और प्रशासन से लोग मौजूद हैं। सभी ने मिलकर इसको जल्दी से जल्दी हम लोग ने काबू करने की कोशिश की। राहुल जी, हमने देखा कि यहाँ से हाइड्रोलिक की जो पूरा वो प्रेशर वहाँ तक जा नहीं पा रहा था। हाँ, वो क्या वजह थी? नहीं, हाइड्रोलिक बीच में जो पार्क है उसकी वजह से हमने हाइड्रोलिक दूर लगाई है, लेकिन जो है हम लोग ने पूरी जो फायर फाइटिंग अंदर से की है और उसको काबू कर लिया। ये हाइड्रोलिक 1.5 घंटे में पहुंची, कहाँ से आई थी? ये 58 नोएडा से आई है। अच्छा, नोएडा से। ठीक है, थैंक यू।